घर में आना समझो तकिया लगाते हैं। कोई बीमार पेशेंट हो या छोटे बच्चे हैं पोटी कर देते हैं कपड़ों में, उनको क्या करना पड़ता है, हमें ज़्यादा हाइजीन रखना पड़ता है, मतलब बैक्टीरिया फ्री रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम हाइजीन प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइजीन प्लस में जैसे आप देखेंगे हाइजीन प्लस दिया तो पानी का टेम्परेचर कितना है, जैसे 60 डिग्री, हाइजीन कोई बीमार पेशेंट उसका उसके कपड़े भी उसमें बैक्टीरिया फ्री करने के लिए होता है एक्चुअली। तो आप इस प्रोग्राम के हिसाब से इसमें गर्म होगा ना पानी सर? हाँ जी 60 डिग्री टेम्परेचर। अब आप इसको टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं 90 डिग्री में आपको वॉश करना तो टाइमिंग उतनी ही बढ़ जाएगी। पानी जितना आप गर्म करोगे तो हीटर का टाइम उतना ही ऐड करने गर्म करने के लिए बढ़ा देगी मशीन। तो ये प्रोग्राम है इसके अंदर। सब पे नहीं चलेगी, ट्यूब पे नहीं चलेगी। आपको चेक करना पड़ेगा यूजर मैनुअल में किस में चल रहा है और किस में नहीं चल रहा है। अभी मैंने 2-4 में लगा के देखा, सब में चल रहा है ना। अब आता है अगर आपको स्पिन कैंसिल करना है, अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल। अब इस मशीन में केवल वॉश होगा, रिंस होगा, स्पिन नहीं होगा। स्पिन ऐसे कपड़ों के लिए मान लीजिए जो फैदर की आधा मीटर की थी 1 मीटर की हो जाएगी, तो आप इसको स्पिन को कैंसिल कर सकते हैं प्रोग्राम के साथ, है ना। प्री वॉश मैंने बताया आपको, प्री वॉश अगर आपको लगाना है किस कपड़ों में लगाएंगे प्री वॉश, इसको आपको पहले से धुलाई और स्टीम अगर लगाना है आपको स्टीम वॉश तो स्टीम वॉश स्टीम वॉश। वॉशिंग के समय एक हीटर यहाँ लगा डक्ट लगी हुई, वॉशिंग के समय जब कपड़े यानी रिंसिंग का समय आता है तो कपड़े जब खोलते हैं तो क्या होता है हॉट एयर उनमें पड़ता है सुखाने के लिए, नहीं तो दाग को फैलाने के लिए, दाग जो फैलाने के लिए फैल जाएगा तो फैलेगा तो एकदम साफ होगा। क्योंकि जब वो छोटे से स्तर में था तो इतना था, अब जब वो फैल गया तो ज़्यादा कपड़े में आ गया तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गया। तो उसकी कड़ी कमज़ोर होने की वजह से स्टीम वॉश के लिए आप जो दाग है वो सब साफ हो गया। आगे आता है हैवी का सिलेक्शन। अगर आपकी हैवी लॉन्ड्री और आप चाहते हैं कि कॉटन वीको या कॉटन वी किसी प्रोग्राम में मैं इसको और हैवी सेलेक्ट करूँ, इसकी आरपीएम और बढ़ा दूँ तो आप हैवी सेलेक्ट करो। अब आता है इसका एक प्रोग्राम आता है हैवी में सर सेलेक्ट करने के लिए, क्या कहना है, इसी में हैवी में अगर हम सेलेक्ट ऐड करेंगे और वो कैसे, तो टाइम बढ़ जाएगा ना। टाइमिंग बढ़ जाएगी। कह रहा है कितने घंटे के बाद आपको मशीन ऑफ करनी है। मान लीजिए एंडिंग एंड, एक होता है डिले स्टार्ट, एक होता है डिले एंड। ये एंडिंग एंड क्या है, आप सुबह 9 बजे घर से मशीन में ये प्रोग्राम लगाया, गए आप कप एंड खोला और आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। अब ये मशीन 10 घंटे के बाद क्या करेगी, जब वॉशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हर कुछ 40 से 45 मिनट के बाद ये एक बार ऐसे घूमेगी, एक बार ऐसे घूमेगी, फिर रुक जाएगी, फिर 40 मिनट बाद ऐसे घूमेगी और ऐसे घूमेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा मुझे धुलाई के बाद कपड़े एक जगह इकट्ठा हो गए, जब खुल जाएंगे इकट्ठे हुए थे तो अब वो 10 घंटे तक अगर मशीनें बढ़ाएंगे तो उसमें स्मेल आ जाएगी। मगर अभी उसको खोलती रहेगी तो ना तो स्मेल आएगी और ना ही उसके अंदर क्रीज आएगी, नहीं तो सुखड़ के क्या हो जाता कपड़ा ऐसे पड़ जाता। तो इसको खोलती रहेगी, उसका प्रोग्राम है। आप जब ऑफिस से आए तो ये क्या होगा, उसको खोल के आप जब उसे खोलेंगे तो ये आपके कपड़े ड्राई होंगे, उसे सुखा देंगे। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए अगर कोई भी प्रोग्राम देना और स्टार्ट करना तो आप स्टार्ट देंगे, मशीन ऑन होगी। ये तो था इस मशीन का डेमो। एसएफटी मोड, आपको अगर इस मशीन में कोई एरर आता नहीं है, डिस्प्ले में नहीं आता है, आपको क्या करना है, स्टार्ट का बटन दबा के रखना और लाइट तो नहीं चली गई सर, आ रही है। अभी देखो इधर आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हो गया आ जाओ, आगे आ जाओ। आ जाओ यार। अभी सी का बटन दबा के कॉटन की तरह जा E-, मतलब कोई एरर नहीं है। मगर यहाँ पर E11, E12, E13, E14 कोई भी एरर आता है इस तरह से सर ये किस तरह करा आपने, दोबारा बता दीजिए एक बार।
मेरे को क्या करना है, सी का बटन दबा के रखना है, सी का बटन दबा के रखना 3 है। सेकंड तक। 3 सेकंड। जॉब डायल को कॉटन की तरफ को घुमाना, डैश डैश आएगा जी। उसके बाद इसको छोड़ देना। और यहाँ पर अगर कोई भी एरर आया होगा तो आ जाएगा वो। तो जैसे अभी यहाँ पर आ रहा था ई डैश डैश, तो अभी अगर कोई एरर होगा तो ई के बाद उसका नंबर आ जाएगा। जैसे ई डैश डैश आ रहा है, अभी फ्रंट लोडिंग का कोई एरर, अभी मैंने आपके ग्रुप में फोटो डाला है, वीडियो डाला ना, निकालो लिंक front डाला loading है। का error। तो उसको कोई प्लग प्लग निकाल के देख लो। हाँ? हाँ कुछ ई डैश डैश आ गया सर। उसका एरर आ जाएगा। है प्लग निकाल के देख लो, जो एरर शो करती होगी एरर दिखा देंगे। ना, ये नहीं है भैया, प्लग निकाल के नहीं। दिखाते हैं क्या है। मैंने डाला है आपको, आज डाला है ये error code डाला, इसको खोलो। अब इसमें उल्टा देखोगे जितने भी एरर कोड है, चाहे वो डिशवॉशर हो, चाहे वो फ्रंट लोडिंग हो, चाहे टॉप लोडिंग हो, चाहे फ्रिज हो। मॉडल वाइज होंगे सर ये तो? हाँ जी सब है। मॉडल की मशीन का मॉडल किस बोला नहीं क्या किसी का? हाँ ये खुल गया। ये मॉडल किस कहाँ लिखा होता है? देखो अभी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है, टॉप लोडिंग का है। फ्रंट लोडिंग ये देखो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन आ गई। प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन कौन सा है? फ्रंट लोडिंग। तो जैसे E9 डोर लॉक है ना, डोर नॉट क्लोज, E10 डोर नॉट क्लोज। अगर कोई भी यहाँ एरर होगा तो यहाँ डिस्प्ले में आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, अगर मशीन नहीं चल रही है। कैसे ढूंढेंगे? सी का, अरे टेम्परेचर है वो, सेल्सियस कहते हैं इसको। सेल्सियस का बटन दबा के रखेंगे और जोग डायल को कहाँ रखेंगे? बॉटम की तरफ। और मशीन में ई के बाद डैश डैश आता है तो कोई एरर नहीं। और मशीन में अगर ई के बाद ये एरर आते हैं तो इसके बदले जैसे E11 आ गया, नो मोटर रोटेशन, मोटर खराब होगी तो आ रहा है। तो एरर आपको जो है सर्च करने पड़ेंगे यहाँ से ढूंढ के, ऐसे एरर नहीं मिलेगा। ये सर अब ये डोर नॉट कूल का क्या है? डोर नॉट क्लोज सी दबा के बटन में दबाने के बाद मानसून का अब करो तो सही, प्रैक्टिकल करो। ब्रांड तो हमसे ऐसे कहती है बस कॉटन 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 पे यहाँ नहीं आने का। कॉटन पे दानिश भाई। अब देखो क्या पता, ब्रांड तो यही कहती है भैया ऐसे है। क्या पता पकड़ लिया। पकड़ लिया। तो कॉटन की तरफ को अगर रुको, एक मिनट रुको, डोर अनलॉक हो गया। अब हम ये वाला बटन दबाओ। इधर को इसका मतलब ये है कि इस कैंसिल को दबाने के बाद जो डायल आप जिधर भी घुमाओगे आ जाएगा। वो एरर दिखाएगा। मगर जो हमें और हमारे पास पीपीटी में है वो यही है कि आप सी का बटन या स्टार्ट का बटन जब दबाएंगे और जो डायल को घुमाएंगे। इसे फ्रंट लोड मशीन में एरर निकालने के लिए बस दो ही बटन है, तीसरा भी कोई और है? मॉडल वाइज। एक ये है और एक मॉडल में यहाँ पर प्री वॉश और उसका दोनों का बटन एक साथ दबा के जो डायल लगाना पड़ेगा। मॉडल वाइज अलग अलग है, मॉडल वाइज अलग अलग है। उसके लिए आपको गाड़ी इंजीनियर का मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा। सारे फ्रंट लोडिंग जितने हमारे पास मॉडल हैं हमने सबके एसएफटी मोड की वीडियो बना दी। इसमें हम ढूंढते हैं कि इसे पता नहीं चलता ना कौन सा मॉडल है, एरर ही होता है वो ना फ्रंट लोडिंग के एरर यही होंगे सबके। एरर फ्रंट लोडिंग के सबके यही होंगे। निकालने के एरर अलग होंगे। निकालने के अलग अलग प्रोसेस होंगे। हाँ, एरर तो सबके यही होंगे सेम। तो इसमें दिखा रहा था मतलब गेट भी अगर खुल रहा है तो उसको करेगा। हाँ, डोर अगर चलो ओपन करके गेट और फिर देखें क्या एरर है। हमारे लो अभी वो मशीन डोर लॉक ढूंढ रही थी। डोर लॉक नहीं हुआ तो क्या कर लिया अभी डोर लॉक का एरर देखते हैं क्या आता है। डोर कॉटन ले खोल दिया है डोर। 1 घंटा 13 तीन बार डिटेक्ट करेगी ना, एक बार में नहीं पता चलेगा। बार बार सर्च क्या आ रहा है।
सर ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारा डोर लगा ही नहीं, तब भी तो एरर आना चाहिए ना। मशीन चलेगी नहीं। भाई चुप हो गए मशीन ये। जब दो अच्छा। खराब होगा जब भी एरर शो करेगी यार। रुको अभी देखो उसको भी देख लेते इस कंडीशन में मशीन चलेगी नहीं तो फिर वो पता चली जाएगा, सीधी सी बात है। यार डोर का तो एरर आना चाहिए ना, कि डोर आता है एरर इसका हैं। ढूंढ रहा है ना वो देखो। ना, आता है सर। बोल तो रहा है लेकिन इसमें दिखा रहा है ना डोर नॉट क्लोज का। वहाँ दोनों जगह धोखे का कहाँ दिखा रहा है? उसको error दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा आना चाहिए बिल्कुल कि नहीं। फायदे की बात लॉजिक है, हम नहीं कर रहे। डोर है? नॉट क्या है क्लोज। E10? देखिए दोबारा। मशीन के उसमें ये प्रॉब्लम थी जो रिपेयरमेंट हुई है। ये दो लोग खड़ा होगा 2 लोग की टीम हो गया था, उसकी पीछे भी सारी टीम हो गया। फिर भी ऐसे ही आ रहा था। मॉडल नंबर क्या था? मॉडल नंबर कौन सा उसका? ये आसियाना वाली चाहिए जिसकी 2 बार चेंज हुई, अच्छी तरह अगर टूटता हुआ शीशा उसका। अच्छा मॉडल नंबर बताऊँ? उसी पे मैंने आपसे बात करी।